सख्त गीर जनरल आसिफ गफूर ओहदे से रिटायर्ड। इमरान खान के दौर में क्या क्या काम सर अंजाम दिए। 6 माह के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग का मुतालबा। डॉन लीक रिपोर्ट मुस्तरद करने से शोहरत मिली। इमरान खान की हुकूमत आने पर खुशी का ट्वीट तवज्जो का मरकज बना। मीडिया पर पाबंदियां और हिदायत। साबिक DG ISPR से मुतालिक बड़ी खबर आ गई। जनरल आसिफ गफूर पाक फौज से रिटायर्ड हो गए। जनरल बाजवा और फैज के करीबी रहने वाले जनरल आसिफ ने कौन कौन से काम किए सबको याद रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आज 40 साल शानदार फौजी कैरियर मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से कबल वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के नुमाया ओहदों में क्वेटा कोर के कमांडर और 2016 से 2020 तक ISPR के 20वें डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली के तर्जुमान के तौर पर अहम किरदार अदा किया। सहाफी उमर चीमा ने पुरानी दास्तानें सुना दी। कहा कि जनरल आसिफ गफूर ने बतौर DG ISPR बहुत शोहरत पाई। उनका जारहाना अंदाज और खासकर डॉन लीक रिपोर्ट के जवाब में रिजेक्टेड का ट्वीट सबकी तवज्जो का मरकज बना। डॉन लीक के बाद जनरल आसिफ गफूर ने इमरान खान की हुकूमत आने पर वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा का ट्वीट किया, जिसने थरथली मचाई। जनरल आसिफ गफूर ने नून लीग की हुकूमत के खात्मे पर कहा था कि 2018 इलेक्शन और तब्दीली का साल है। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद बतौर DG ISPR अपोजिशन को भी सख्त पैगामात देते थे। उमर चीमा के मुताबिक जनरल आसिफ गफूर के दौर में मीडिया पर भी बहुत पाबंदियां थीं, जबकि छोटी छोटी बातों पर हिदायत दी जाती थीं और उनके कहने पर ही बहुत सी न्यूज को डिलीट भी कराया जाता था। जनरल आसिफ गफूर की मीडिया में मुदाखलत की सबसे बड़ी मिसाल ये थी जब उन्होंने ही कहा था कि 6 माह के लिए सिर्फ मुस्बत रिपोर्टिंग करें, यानी हुकूमत के खिलाफ और तनकीद वाली कोई खबर नहीं चलेगी।